तो ईडी के आरोप तो ठीक है, लेकिन सवाल टाइमिंग पर है, क्योंकि अब से ठीक तीन महीने बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब ऐसे में सवाल तो लाजमी है कि आज चुनाव से ठीक पहले ही ईडी को यह याद आया कि कोयला घोटाले में आईपैक है, आईपैक पर कार्रवाई करनी है, छापेमारी करनी है, जबकि यह पूरा मामला तो 2020 का है। 6 साल पहले के मामले में अब एक बार फिर से ईडी एक्टिव हो गई, नींद से जाग गई। पहले आपको पूरा मामला और उससे जुड़ी जो टाइमलाइन है वो समझाते हैं, वो बताते हैं, फिर आपको ईडी की छापेमारी का सियासी कनेक्शन क्या है वो बताएंगे। यह पूरा मामला मूल रूप से 27 नवंबर 2020 को सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें कोयला तस्करी के कथित सरगना अनुज माझी और अन्य को आरोपी बनाया गया था। इसके एक दिन बाद 28 नवंबर 2020 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी ने जांच शुरू की तो पता चला कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल के लीज क्षेत्र से अवैध तरीके से कोयले की खुदाई और चोरी की जा रही है। ये सब आपराधिक तत्व द्वारा ईसीएल, सीआईएसएफ, भारतीय रेलवे और अन्य संबंधित विभागों के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि अनुप माझी नाम का शख्स इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है, जो ईसीएल क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और उसकी तस्करी का काम करता था। जांच एजेंसियों का दावा है कि अनुप माझी सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से ईसीएल के लीज क्षेत्र से अवैध रूप से कोयला निकालकर उसे पश्चिम बंगाल के कई जिलों जैसे बांकुड़ा, बर्धमान और पुरुलिया में फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों को बेचता था। इसके बाद 2021 के मार्च अप्रैल में ईडी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा समेत कई हाई प्रोफाइल लोगों से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूछताछ शुरू की। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा पर आरोप लगाया गया कि उनके संबंध घोटाले के सरगना अनुप माझी से थे। इसी बीच 26 मार्च 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को मुख्य आरोपी अनुप माझी को 6 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अप्रैल 2021 में ईडी ने एक स्पेशल कोर्ट को बताया कि इस मामले के मुख्य आरोपी ने रुजिरा और उसकी बहन को लंदन और थाईलैंड में काफी बड़ी रकम दी थी। एजेंसी ने यह दावा गिरफ्तार आरोपी अशोक कुमार मिश्रा की और हिरासत मांगते समय किया था। अशोक कुमार मिश्रा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बांकुड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज थे और उन पर सरगना अनुप माझी उर्फ लाला का करीबी सहयोगी होने का आरोप था। 16 फरवरी 2022 को ईडी ने घोटाले में शामिल कंपनी राम स्वरूप लौह उद्योग लिमिटेड की 445 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन जब्त कर ली। 20 जुलाई 2022 को सीबीआई ने आसनसोल की विशेष अदालत में पूर्व ईसीएल अधिकारियों और निजी व्यक्तियों, कंपनियों सहित 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। 14 मई 2024 को मुख्य आरोपी अनुप माझी ने वर्षों तक गिरफ्तारी से बचने के बाद आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 21 से 22 नवंबर 2025 को ईडी ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में 50 से अधिक स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया और 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और नकदी जब्त की। और अब 8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता में राजनीतिक परामर्श यानी आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर के घर पर छापेमारी की। ईडी का आरोप है कि इस अवैध कारोबार से कमाई की गई राशि शांख भरी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के जरिए आगे बढ़ाई गई और इसका एक हिस्सा आईपैक तक पहुंचा। ईडी सूत्रों के मुताबिक कोयला घोटाले से जुड़े करीब 10 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित रकम हवाला के जरिए आईपैक तक पहुंचाई गई। सूत्रों की माने तो ईडी का दावा है कि आईपैक को यह भुगतान तृणमूल कांग्रेस की ओर से
2022 गोवा विधानसभा चुनाव से परामर्श सेवाओं के बदले किया गया था। बस यहीं से ईडी के राडार पर आईपैक आ गया। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि इस मामले में ईडी या फिर सीबीआई ने जो भी कार्रवाई की है उसमें ज्यादातर समय ऐसा रहा है जब बंगाल में कोई ना कोई चुनाव चल रहा होता है। यही वजह है कि ईडी की कल की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं।